हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं तीसरी बार राष्ट्रपति कैसे बनेंगे ट्रंप। अब इस विषय पर चर्चा करना क्यों जरूरी है, आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं। दरअसल हमारी न्यूज का कहना है, क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? और ये न्यूज इस प्रकार से क्यों है और ऐसी न्यूज क्यों बन रही है और क्यों बातें चल रही है? तो दरअसल इसके पीछे का रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू। इन्होंने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल भी ग्रहण करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने इस बात के दौरान ये भी बताया कि देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और इसके लिए कई तरीके मौजूद हैं जिनको अपनाकर मैं तीसरी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता हूं। अब जैसे ही इन्होंने ये बातें कही, इन बातों के बाद ये सारे के सारे मामले चर्चा में आ गए कि भाई तीसरी बार राष्ट्रपति कैसे ही बनेंगे ट्रंप, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान तो किसी भी व्यक्ति को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत ही नहीं देता है। जब हम लोग अमेरिका के संविधान को देखते हैं तो अमेरिका के संविधान में हमें पता चलता है कि क्लियरली मेंशन है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर दो बातें देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर जो पहली बात देखने को मिलती है वो पहली बात ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति को तीसरा टर्म तो मिलने वाला नहीं है। आप थर्ड टर्म सर्व ही नहीं कर सकते, तीसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक दूसरी बात और मेंशन है इसमें। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुआ, लेकिन इलेक्ट होने के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई या किसी कारण से उसको इस्तीफा देना पड़ गया और उस व्यक्ति ने पद छोड़ दिया। अब इस दौरान उपराष्ट्रपति आप बन गए थे, लेकिन आपको बाद में राष्ट्रपति का दायित्व मिल गया, आपने यहाँ पर कार्यभार वगैरह संभाला, सब चीजें कंटिन्यू की। तो यहाँ पर यह भी मेंशन है कि कोई व्यक्ति अगर 2 वर्ष से ज्यादा इस पद पर कार्यभार संभालता है, जिम्मेदारियों को पूरा करता है, तो ऐसी स्थिति में यह समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अब सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति के रूप में और निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। मतलब ओवरऑल हमें यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है कि व्यक्ति को अल्टीमेटली मिल कितना कार्यकाल रहा है, 2 बार का ही कार्यकाल मिल रहा है। चाहे आप लगातार राष्ट्रपति बन जाइए, चाहे फिर आप 1-2 बार की चीजों को या कार्यकाल को छोड़ करके दोबारा भी चुने जा सकते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हुआ। डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति बने थे और अब वो 47वें राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि 46वें राष्ट्रपति का जो दायित्व है वो मिल गया था जो बिडेन को। तो इस वजह से चीजें बदल गई थी। क्लियर है बात सारी? अब इसी के तहत जब हमें पता चल गया कि जब अमेरिका का संविधान ये बात क्लियरली कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार तो ग्रहण कर ही नहीं सकता पद, तो अब डोनाल्ड ट्रंप कौन से विकल्प अपनाना चाहते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का साफ यही कहना है कि देखिए, 2 बार से ज्यादा निर्वाचित हो सकता हूं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कुछ उपाय किए जा सकते हैं, विकल्प भी मौजूद है। अब जरूरी बात यहां पर यह आती है कि ऐसे कौन से विकल्प हैं जिन विकल्पों की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। हालांकि लोग डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये भी प्रश्न रख रहे हैं कि क्या वास्तव में आप तीसरा कार्यकाल लेना चाहते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है ना, वो कार्यकाल जाकर के कंप्लीट होगा वर्ष 2029 में। अब 29 में जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल कंप्लीट होगा तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप 82 वर्षीय व्यक्ति हो जाएंगे। कितने वर्षीय? 82 वर्षीय। अब 82 इयर्स की एज में क्या आप इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी को संभालना चाहते हो? तो डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मुझे मौका मिलेगा इस पद पर सेवा करने का, तो बिल्कुल मैं करूंगा ही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कौन कौन से विकल्पों के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, ये बात भी फिलहाल करना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसे क्या विकल्प है जिनको अपनाकर वो इस पद पर आगे बढ़ सकते हैं और तीसरा कार्यकाल भी अपना सकते हैं। तो देखिए, अब फिलहाल यहाँ पर जनरली 2 विकल्पों की चर्चा हो रही है। एक विकल्प तो है यहां पर संविधान संशोधन, और दूसरा विकल्प यहां पर मौजूद है उत्तराधिकार। अब इन दोनों ही विकल्पों के तहत डोनाल्ड ट्रंप के पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ये जरा अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब दरअसल डोनाल्ड ट्रंप संविधान संशोधन करा के तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में विकल्प जो हमारे पास स्थिति है वो स्थिति ये है कि संविधान तो यही कहता है कि 2 बार ही कोई व्यक्ति इस पद को ग्रहण कर सकता है। तो आप संविधान में संशोधन करा करके चीजों को अपना सकते हैं। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये रास्ता इतना आसान है? क्या डोनाल्ड ट्रंप बहुत इजीली संविधान में संशोधन करा सकते हैं और चीजों को अपना सकते हैं, आगे बढ़ावा दे सकते हैं? ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर संविधान में संशोधन कराना है तो संशोधन कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा।
ठीक है, एक प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। अब रिजोल्यूशन सबसे पहले तो जाएगा संसद में, ठीक है। अब संसद में यहाँ पर दो हाउस हैं, एक को हम लोग कहते हैं सीनेट, ठीक है, और दूसरी है यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जब कभी भी ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो संसद के दोनों सदनों के अंदर 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति में पास हो सकते हैं? तो देखिए, हम यहाँ पर फिलहाल स्थिति देखते हैं कि चाहे बात हो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर बात हो सीनेट की, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इन दोनों ही जगह पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जो है, दोनों में ही उसको बहुमत तो मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुमत नहीं मिला हुआ, लेकिन जितना आवश्यक है उतना बहुमत नहीं मिला हुआ है। यह भी यहाँ पर एक गंभीर स्थिति है। अब जैसे कि हम बात करते हैं सीनेट की, अब सीनेट के अंदर कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो सीनेट की जो कुल सदस्य संख्या है वो सदस्य संख्या है 100। अब इस कुल 100 सदस्य संख्या में से डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 52 सदस्य ही हैं। वही बात करें अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर कुल संख्या है यहाँ पर 435 और इस 435 में से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के पास कितने हैं? 220 ही सांसद हैं अपने। अब इस दौरान यहाँ पर हमें ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो किसी भी प्रकार से बहुत ही इजीली 2/3 बहुमत का आंकड़ा तो नहीं छू सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पीछे। अब चलिए, हमने मान भी लिया एक बार को कि चलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर प्रस्ताव पास करवा लिया 2/3 बहुमत से, और संसद की जो अड़चन थी ना, ये अड़चन यहाँ खत्म कर दी गई। पर क्या चीजें पॉसिबल है? और अभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन है, ये जो प्रस्ताव है या फिर इसको बिल कह लीजिए, विधेयक कह लीजिए, अब इस विधेयक को एक दूसरे चरण से भी गुजरना है, और वो चरण है राज्य के स्तर पर सहमति। अब इनको राज्य के स्तर पर भी सहमति लेनी होगी। अब दरअसल यहाँ पर जो प्रावधान है संविधान के संशोधन के लिए, वो प्रावधान ये कहता है कि आपको संसद में 2/3 बहुमत चाहिए और वहीं 3/4 राज्यों की सहमति भी चाहिए होगी, तभी ऐसा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है, वरना प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अब राज्य के स्तर पर यह समझ लीजिए कि कुल है राज्यों की संख्या 50 और 50 में से आपको 38 राज्यों में बहुमत चाहिए। लेकिन जो बाइडेन वाली पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, उस डेमोक्रेटिक पार्टी के पास में फिलहाल 50 में से 18 राज्यों पर नियंत्रण है। 18 राज्यों में तो उसी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है, ये विकल्प भी परेशानियों से भरा हुआ है। यानी कि जिस संविधान संशोधन के माध्यम से हम राष्ट्रपति के कार्यकाल को 2 बार से 3 बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी स्थिति इस प्रकार की हो गई है यहाँ पर कि बहुमत का मामला बड़ा ही इन्होंने जटिल बना रखा है। संसद के अंदर 2/3 बहुमत की स्थिति है और राज्य के अंदर यहाँ 3/4 बहुमत की स्थिति है, और दोनों में से कोई भी हमें ऑप्शन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि कहीं पर भी इनको सरलता हो और जितना बहुमत चाहिए उस जगह पर ये मजबूत हो। तो यहाँ पर परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि इन सभी दिक्कतों के बावजूद हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही एक सांसद हैं, उनका नाम है एंडी ऑगल्स। उन्होंने एक ऐसा ही प्रस्ताव तैयार किया है, एक ऐसा ही बिल लेकर के वो आए हैं और वो बिल उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर। अब बिल प्रस्तुत तो हुआ है, लेकिन बिल को प्रस्तुत होने के बाद में इन सभी स्थितियों से गुजरना होगा। और जो बिल यहाँ प्रस्तुत किया गया है एंडी ऑगल्स के द्वारा, उस बिल के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 बार लगातार राष्ट्रपति नहीं बना है तो ऐसी स्थिति में वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसे मौका दिया जा सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति के अनुरूप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला चुनाव जीता था 2016 का। उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ था 2020 वाला, तो 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे जो बाइडेन से, इसलिए 2024 का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया, तो 2024 के चुनाव में जीत मिल गई है और इसी वजह से 2025 से इन्होंने कार्यकाल ग्रहण कर लिया। तो 2016 2020 का गैप मार के 2024 में फिर दोबारा आ गए। तो लगातार वाली स्थिति नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग ही ये प्रस्ताव, ये बिल तैयार किया गया। और अब माना जा रहा है कि अगर ये बिल पास होगा तो चीजें बढ़ सकती है, पर रास्ता कितना ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ है ये देखने को मिल रहा है। तो ये पहला विकल्प कितना ज्यादा कठिन है हमें यहाँ पर पता चल गया है। अब इस विकल्प के अलावा जो दूसरा विकल्प है, उस विकल्प को भी हम लोग जरा देख लेते हैं। दूसरा विकल्प है उत्तराधिकार संबंधी विकल्प। दरअसल जहां हम लोग संविधान के अंदर ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार राष्ट्रपति वो नहीं बन सकता। पर अब जो अमेरिका का संविधान है उसके अंदर ये कहा जाता है कि यहाँ पर उत्तराधिकार की तो बात की ही नहीं गई है, ये तो बताया ही नहीं गया है कि उत्तराधिकार संबंधी नियम क्या हो सकता है। तो अब ये माना जा रहा है कि 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार में उत्तराधिकार का पैंतरा अपना सकते हैं और अपनी जगह पर किसी और व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उतार सकते हैं।
जिस दौरान कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ की जो स्थिति रहेगी वो ऐसी रहेगी कि जो भी व्यक्ति, चाहे जेडी वेंस जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो भी इस पद पर आ सकते हैं, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद त्याग पत्र दे देगा, अपना पद छोड़ देगा, जिसके बाद फिर उत्तराधिकार संबंधी सारी जिम्मेदारियों के रूप में मामला डोनाल्ड ट्रंप पे आ जाएगा, जो उस समय उपराष्ट्रपति होंगे, और उसके बाद वो व्यक्ति फिर सारी की सारी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति के रूप में संभाल पाएगा। और इस पूरे के पूरे मामले के तहत जो जिम्मेदारियां हो सकती हैं टोटल एक व्यक्ति के पास में, वो अधिकतम 10 वर्ष तक ही राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभाल सकता है, इससे अधिक नहीं संभाल सकता है। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि एक ऐसा ही पैतरा 2008 में अपनाया था व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति बनने के लिए रशिया के अंदर। माना जा रहा है कि ट्रंप भी पुतिन के रास्ते पर चलकर इस वाले विकल्प को अपना सकते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति चुन करके वो इस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल कर फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन ये मामला भी अधिकतम 10 वर्ष तक ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए सवालों में तो डोनाल्ड ट्रंप का साफ यही कहना है कि मैं चुनाव ही लड़ूंगा और चुनाव लड़कर ही चुना जाऊंगा। तो आने वाले समय में अब क्या स्थिति होने वाली है अमेरिका के अंदर, इसको लेकर के कोई भी स्थिति क्लियरली पता नहीं है कि अब क्या ही होगा और एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप क्या ही कदम उठाने वाले हैं। लेकिन जो 2 विकल्प मौजूद है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो यही 2 विकल्प मौजूद। अब पहले विकल्प के अंदर जितनी भी अड़चने हैं, परेशानियां हैं, वो तो मैंने आप लोग को बता दी है। अब क्या दूसरा विकल्प बहुत ज्यादा इजी रहेगा और क्या डोनाल्ड ट्रंप काफी सरलता से इस पद को ग्रहण कर पाएंगे और चीजें उनको परेशान नहीं करेगी? क्या कहते हैं इस मामले में, क्या ये चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं? तो देखिए, दरअसल अमेरिका के संविधान के अंदर ना एक और खास चीज है जिसको हम लोग कहते हैं 12वां संविधान संशोधन। अब अमेरिका के संविधान का 12वां संविधान संशोधन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के लिए अयोग्य है तो ऐसी स्थिति में वो उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए भी अयोग्य होगा। तो अब विशेषज्ञों का यहाँ पर यह कहना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में तो उपराष्ट्रपति बनने के अयोग्य भी होंगे, क्योंकि संविधान का 12वां संशोधन तो बात ऐसे ही कहता है। तो एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि जब इनका अब वर्तमान कार्यकाल खत्म होगा तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे 12वें संविधान संशोधन के अनुरूप ही स्थिति। तो अब जैसी अड़चने यहाँ थी ऐसी अड़चने भी यहाँ हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं ये तो वही जानते हैं और चीजें धीरे धीरे आगे पता चलेंगी, क्योंकि ट्रंप का भी ये कहना है, अलग अलग जगह वो बताते तो है कि तीसरा कार्यकाल लेंगे, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अभी हम वर्तमान कार्यकाल के शुरुआती चरण में हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी समय बाकी है, तो चीजें कैसे सामने आएगी देखी जाएगी। ठीक है, अब इन सभी चीजों के बाद में जब बार बार ये बातें उठ रही हैं, ये प्रश्न उठ रहा है कि तीसरा कार्यकाल, तो कहीं ना कहीं मन में ये भी आता है कि क्या अमेरिका का इतिहास ऐसा रहा है कि कभी किसी व्यक्ति ने तीसरी बार कार्यकाल लिया हो, तीसरी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना हो? क्या कभी ऐसा हुआ है अमेरिका के इतिहास में? तो देखिए, इस प्रश्न का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। और अमेरिका के इतिहास में एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 3 बार नहीं बल्कि 4 बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। दरअसल कहानी शुरू होती है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति से। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन? यस, एग्जैक्टली, जॉर्ज वॉशिंगटन। अब अमेरिका के जब पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बने तो लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति बने। तो 1796 की बात है। 1796 में जब इन्हें तीसरा कार्यकाल ऑफर किया गया तो इन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए साफ मना कर दिया। तो समझिए कि व्यक्ति 2 बार बन चुके थे राष्ट्रपति, ये चाहते तो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकते थे, पर जॉर्ज वॉशिंगटन ने 1796 में साफ तौर पे ये कहा कि देखिए जी, मैं तीसरी बार इस पद को ग्रहण नहीं करूंगा। और अमेरिका के अंदर ऐसा होना भी चाहिए ताकि एक व्यक्ति लंबे समय तक शक्तियों को वहन ना करे, ऐसा इनका मानना था। अब जिस समय इन्होंने तीसरी बार इस पद को ग्रहण करने से मना कर दिया, इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर ये बन गई एक प्रथा। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसा नहीं है कि संविधान में क्लियरली मेंशन हो या कोई और कानून हो जो कहता हो कि आप 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप 8 साल तक ही राष्ट्रपति रहेंगे। ऐसी कभी भी स्थिति कहीं पे मेंशन नहीं मिली, बस एक अनौपचारिक नियम बन गया, एक प्रथा बन गई। और ये समझ लीजिए कि जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर के लगातार 31 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो 2 बार तक ही बने, या तो 1 बार बने या फिर अधिकतम 2 बार ही बने, लेकिन उन्होंने तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति पद तीसरी बार ग्रहण करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये प्रथा चली आ रही थी। इस प्रथा को तोड़ा अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति ने, और अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति बने थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के पूरे इतिहास में ऐसे खास व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, और चौथी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के 3 महीने बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो। और जिस समय इनको
बार बार राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, इनको एक्सटेंडेड टर्म मिला था, ये 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव इस समय लड़े और जीते। तो ये माना जाता है कि इनके इस राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए दरअसल वैश्विक आर्थिक मंदी और विश्व युद्ध का हवाला दिया जाता था और इसी के आधार पर इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट भी किया, ये राष्ट्रपति भी चुने गए और 4 बार राष्ट्रपति का पद पे ये आसीन हुए। अब सभी चीजें हुई तो, लेकिन अमेरिका का इतिहास अचानक से यहाँ बदल दिया गया। अब तक जो 2 बार राष्ट्रपति बनने की प्रथा थी वो प्रथा इन्होंने तोड़ी और ये स्थिति पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की। अब लेकिन अभी तक की स्थिति तो ये थी कि आपके पास सिर्फ प्रथा थी, यानी कि एक अनौपचारिक नियम था, आपके पास प्रॉपर इसके लिए कोई भी कानून नहीं था। तो जैसे ही ये देखा जाता है कि भाई फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति के पद से हटते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है, इसका पद खाली हो जाता है। अब 1945 में पद खाली होता है, चीजें बदलती है और वहीं 1946 में चुनाव भी होते हैं अमेरिका के अंदर। और अमेरिका में जब 1946 में चुनाव होते हैं तो सरकार बदल जाती है, दूसरी पार्टी आ जाती है। अब जब दूसरी पार्टी आती है तो आती है रिपब्लिकन पार्टी। 1946 के चुनावों में जीत के बाद रिपब्लिकन पार्टी वापसी करती है और वापसी करने के बाद 1947 में केंद्रीय सरकार में प्रशासनिक परिवर्तन के लिए कमीशन बनाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है हूवर कमीशन। अब हूवर कमीशन को बोला जाता है कि भाई आप सिफारिशें करो कि कैसे प्रशासन ठीक किया जाए, सरकार के स्तर पर स्थिति को ठीक किया जाए। तो हूवर आयोग सिफारिश करता है। सिफारिशों के बाद 1951 में हम लोग देखते हैं कि संशोधन होते हैं 22 और इन 22 संशोधनों के माध्यम से काफी सारी चीजें बदली जाती हैं और जो बदली गई चीजें थी उनमें एक मामला ये भी था कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए 2 बार का कानून ही बना दिया गया और इसके बाद से संविधान के तहत ये चीजें दिखने लगी कि आप 2 बार ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं, तीसरी बार नहीं कर सकते हैं। तो ये स्थिति आकर 1951 में बदल दी गई। क्लियर सभी चीजें? तो इस प्रकार का ही रहा अमेरिका का इतिहास, चीजें इस प्रकार से चल करके आई हैं। अब फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति बने हैं जो चीजों में परिवर्तन का विचार लिए घूम रहे हैं। परिवर्तन होगा, कैसे होगा और क्या रहेंगी चीजें आने वाले समय में देखेंगे हम लोग। लेकिन तब तक इस प्रश्न पर विचार कर लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने या कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जाएंगे और सही आंसर बताएंगे। हालांकि बात करें भारत के राष्ट्रपति के मामले में तो ऐसी कोई सीमा भारत के राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है कि आप 1 बार ही राष्ट्रपति बनेंगे, 2 बार ही बनेंगे, 3 बार ही बनेंगे। तो ऐसी कोई बाध्यता हमारा संविधान हमारे राष्ट्रपति के पद के लिए तो निर्धारित करता ही नहीं। क्लियर है बात सारी? बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। इसके अलावा मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। बाकी आप इस QR को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने अब तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं कि क्या भारत के राष्ट्रपति के लिए भी ऐसी कोई बाध्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या अमेरिका के संविधान का प्रावधान 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला ठीक है या नहीं है। तो कॉमेंट में बताइएगा जरूर। बाकी फिर बातें होंगी हमारी अगले सेशंस में कुछ नए विषयों को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।